कॉन्स्टेबल से संबंधित कंप्यूटर का जो भी सिलेबस है वो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि किसी भी प्रकार के निर्देश को एक्सेप्ट करेगा और उसको प्रोसेस करने के बाद में उसको एक सूचना के रूप में हमें प्रदान करेगा। जैसे जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट करेंगे उस समय उसको डाटा कहा जाता है। डाटा इनपुट होने के बाद उस पर प्रोसेस होती है। डाटा जिस रूप में भी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कैरेक्टर हो, उसको प्रोसेस करने के बाद में हमें जो भी चीज़ प्राप्त होगी उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन पढ़ता है परीक्षा के लेवल से, तो ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर में इनपुट होने वाला डाटा प्रोसेस होने के बाद में किस रूप में प्राप्त होगा, वो होगा इंफॉर्मेशन के रूप में। तो कंप्यूटर जो है दिए गए निर्देशों के अनुसार डाटा के रूप में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा के अनुसार बहुत ही अच्छे लेवल में होगी और एक अच्छे लेवल में हमें प्राप्त होगी। अब इसकी बात करते हैं विशेषताओं की। तो सबसे पहले आती है गति। जब कंप्यूटर शुरुआत में आया था, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन हमारी थी, फर्स्ट जनरेशन थी, उस समय कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम। इस समय जो फर्स्ट जनरेशन में है, डाटा को 0 और 1 में इनपुट करना पड़ता था। इसको इनपुट करने के लिए उस व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती थी जिसने कंप्यूटर का निर्माण किया। धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ और इसकी स्पीड बढ़ी। स्पीड बढ़ने के बाद धीरे धीरे इसकी सेकंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन जब आई, इस थर्ड जनरेशन में एक टेक्निक का उपयोग किया गया जिसे VLSI कहा जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इस टेक्निक के अनुसार एक छोटी सी चिप में बहुत अधिक डाटा भंडारण करने की सुविधा प्रदान की गई और धीरे धीरे इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर नामक एक डिवाइस का उपयोग किया गया। और वो माइक्रो प्रोसेसर 1 सेकंड या 1 मिनट के अंतराल में बहुत अधिक डाटा को प्रोसेस करता था। प्रोसेस करने के बाद में उसको इंफॉर्मेशन के रूप में चेंज करता था। धीरे धीरे आगे चल करके फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन में इसी तकनीक को बदल करके ULSI कर दिया गया। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ULSI कर दिया गया। ये इससे भी ज़्यादा तेज गति से डाटा को स्पीड में प्रोसेस करने लगी। आज जो वर्तमान में है उसमें अपने i3, i5 या i7 नाम से प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। ये इतने अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर हैं जो कि बहुत ही कम समय में बहुत अधिक डाटा को अपने प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे इसका जो प्रोसेसिंग है वो GHz गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज इसमें मापा जाता है। मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड में या 1 साइकिल, जैसे एक राउंड में 1 सेकंड के एक राउंड में मिलियन डाटा को प्रोसेस कर सकता है। गीगाहर्ट्ज का मतलब बिलियन, इसमें मिलियन डाटा प्रोसेस कर सकता है और इस तकनीक में बिलियन डाटा प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो गति हमारी क्या है, वर्तमान समय में बहुत अधिक है। आज वर्तमान समय में GHz नाम से टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है, जो एक साइकिल पूरा करने के दौरान 1 सेकंड में बिलियन डाटा को प्रोसेस कर सकता है। दूसरी जो अपनी है जो विशेषता है वो है त्रुटि रहित कार्य। जो भी उपयोगकर्ता इस कंप्यूटर में अपने अनुसार कोई भी डाटा इनपुट करता है और प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, वो बिल्कुल त्रुटि रहित होती है। उसके अंदर अपने कोई भी डाटा की मिस्टेक नहीं होती। शर्त ये है कि इसमें हमेशा डाटा वेरीफाइड होना चाहिए। यदि हम ये डाटा गलत उपयोग करेंगे तो ये त्रुटि होनी स्वाभाविक है। अगर इसमें त्रुटि नहीं करेंगे कोई भी डाटा में, तो इंफॉर्मेशन भी हमारी बहुत अच्छे से मिलेगी। उसके बाद है स्थायी भंडारण क्षमता। स्थायी भंडारण क्षमता से मतलब है कि मेमोरी जो है कंप्यूटर में अस्थायी और स्थायी दोनों होती है। स्थायी भंडारण में क्या, जब भी कोई भी उपयोगकर्ता अपने डाटा को हमेशा के लिए कभी भी देखना चाहे, कभी भी वहां रखना चाहे, तो वो स्थायी भंडारण का उपयोग करता है।
शुरुआत में जब ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में आया तो इसकी भंडारण क्षमता बहुत कम थी, लेकिन आज जो भंडारण क्षमता है, स्थायी भंडारण क्षमता है, वो काफ़ी अच्छी है। और वैसे तो इसकी मेमोरी जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आई जा रही है, लेकिन लास्ट हम योटाबाइट में नापते हैं। लास्ट जो इसकी वर्तमान में नापी जा रही है, योटाबाइट नापी जा रही है। इसके आगे भी बहुत ज़्यादा है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में अपने पढ़ेंगे कि ये बाइट बिट क्या चीज़ होती है। तो जो भंडारण क्षमता है, अपने इस भंडारण क्षमता के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में अपने डाटा को इंफॉर्मेशन के रूप में रख सकते हैं। विशाल भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। कंप्यूटर जो है वो अपने डाटा को दो प्रकार से प्राप्त करता है और दो प्रकार से ही इनपुट करता है। नंबर एक है रैंडम और नंबर 2 है सीरियल। दो प्रकार से करता है। रैंडम का मतलब ये होता है कि कोई भी डाटा कहीं भी जाकर के स्टोर हो जाएगा, मेमोरी के अंदर कोई भी डाटा कहीं भी जाकर के स्टोर हो जाएगा। और सीरियल का मतलब है कि एक क्रम से, जैसे 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, इस प्रकार से क्रम से डाटा स्टोर होगा। तो ये रैंडमली और सीरियल दोनों भंडारण क्षमता करता है। लेकिन जब हम प्राप्त करते हैं डाटा को, हमने कोई डाटा सेव कर दिया, इन्फॉर्मेशन बना दिया, उसको वापस से प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी हम इसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, रैंडमली और सीरियल से। इसके बाद अपनी जो है वह जल्द निर्णय लेने की क्षमता। जब भी हम कोई भी डाटा इसमें इनपुट करेंगे और इसमें प्रोसेस इतनी जल्दी हो जाएगा कि हमें बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। तो कंप्यूटर जो है अपना निर्णय बहुत जल्द दिए गए निर्देशों अनुसार बहुत जल्द प्राप्त कर लेता है और हमें प्रदान करता है। विविधता, एक कंप्यूटर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे MS ऑफिस उसी कंप्यूटर में उपयोग होता है, एक्सेल उसी में होता है, या अन्य प्रकार जैसे फोटोशॉप है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं वो भी इसमें उपयोग होते हैं। या कई प्रकार की लैंग्वेज जैसे C++, ये भी इसमें प्रयोग होती है। एक ही कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का उपयोग होना विविधता कहलाती है। पुनरावर्ती का मतलब है कि जब हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, तो हम उसमें बार बार प्रोसेस कर सकते हैं। एक ही डाटा पर हम बार बार प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन करके प्रोसेस करेंगे और अलग अलग प्रकार से अपने ले सकते हैं इसकी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है स्फूर्ति के अंतर्गत ये है कि जो व्यक्ति है, मानव जो है, वो कार्य करते करते थक जाता है या उसे थकान महसूस होने लगती है, वो रेस्ट करना चाहता है। लेकिन कंप्यूटर में कोई थकान नहीं है, यानी मानव रहित होता है, मानव के कार्यों से रहित है, मानव स्वभाव से रहित होता है, मानव स्वभाव का इसमें उपयोग नहीं होता। क्योंकि स्फूर्ति का मतलब ये है कि ये लगातार कई घंटों तक कार्य कर सकता है। गोपनीयता, नेक्स्ट है अपनी गोपनीयता में क्या है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी उपयोगकर्ता जब अपनी सूचना को इसमें भंडार करके रख सकता है, यानी स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकता है, तो उसमें गोपनीयता भी लगा सकता है। अर्थात कोई भी उपयोगकर्ता किसी अन्य की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें पासवर्ड वगैरह का उपयोग करके हम इसकी गोपनीयता को कायम रख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्य की एकरूपता। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपयोगकर्ता अपना कार्य किसी फॉर्मेट में करता है, जैसे न्यूमेरिक फॉर्मेट में कोई भी कार्य करता है, तो दूसरे कंप्यूटर में जाने के बाद में भी वो कार्य न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही हमें दिखाई देता है। तो ये थी हमारे कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर की विशेषताएं।